नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करबीर में। जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में जो डिप्लोमा करते हैं उनके पुस्तकालय जो सूचीकरण का जो पेपर रहता है वो किस तरह का आता है और उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, उनको किस तरीके से हल करना होता है, तो उसी को लेकर मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। एक ये DLS 03 का जो जून 2019 का ग्रुप फर्स्ट का जो पेपर है ये मैं आपको पूरा हल करके बताऊँगा। और इसके लिए आपको ये निर्देश भी आप देख सकते हैं, इसमें जो निर्देश दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कि ये इसमें 7 जो आख्याएं होती है उनमें से कोई 5 आख्याएं आपको सूची पत्र बनाने होते हैं, कैटलॉग, और एक जो आख्या है वो 20 अंकों की होती है। और ये प्रविष्टियां यानी एंट्री बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का उपयोग, यानी कि आप स्वयं हाथ से बनाएंगे और प्रविष्टियां क्रमानुसार बनाएंगे। जो जिस तरह से मेन एंट्री ट्रेसिंग है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री जो भी है वो एकदम सीक्वेंस में होनी चाहिए जैसा आप ट्रेसिंग में दर्शा रहे हैं वैसे। और द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा जो संस्करण है, ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो आप किताब आप साथ में लेकर जाएंगे। और कुछ रीजनल सेंटर पर ये जो किताब है विद्यार्थी को दी जाती है जहाँ पर ये जो पर्याप्त मात्रा में हो, और यदि किसी रीजनल सेंटर पर ये जो किताब पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो उस प्रैक्टिकल शिविर में ही बता दिया जाता है कि आप विद्यार्थी ये बुक जो साथ में लेकर आएंगे। और दूसरी बात कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको तैयारी करने के लिए स्वयं अपने स्तर पर वर्गीकरण सूचीकरण की तैयारी करने के लिए ये जो किताब है आपको बाजार से लेना अनिवार्य है। इसमें से जो सवाल आए हम वो पहले से ये देख लेते हैं। ये जो पहला कैटलॉग है, ये किताब का नाम है रिलीजन इन इंडिया इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। प्रताप कुमार इनके लेखक है और एडिटर ये है। और ये रिवाइज्ड एडिशन है। ये अदर इन्फॉर्मेशन कॉल नंबर पेज नंबर वगैरह सारे दे रखे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा कैटलॉग है, ये तीसरा ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, ये जो सूडोनेम एंट्री यानी कि जो कोई एक ऑथर होता है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें क्या थोड़ा एंट्रियाँ ज़्यादा होती है, तो इसको मैं थोड़ा अवॉइड करने की आपको सलाह देता हूँ कि उसमें आपको 2 ऐसे सवाल छोड़ने होते हैं जिसमें एंट्रियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो, और सवाल वही आपको करने चाहिए जिसमें एंट्रियाँ कम से कम बने। ये भी एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन का सवाल है और ये प्रोसीडिंग का सवाल है। और ये लास्ट जो सवाल है ये जो एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी का आता है एक सवाल, तो इसमें भी एंट्रियाँ कम होती है। तो ये आप जब शुरुआत में अभ्यास करते हैं तो आपको ये आभास हो जाता है कि मैं कौन सा सवाल करूंगा और कौन सा नहीं करूंगा। तो ज़्यादातर ये आप ये एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी का सवाल जरूर करें और गवर्नमेंट पब्लिकेशन के वो करें, और साथ में एकल ऑथर या ट्रिपल ऑथर का वो सवाल आप करें, तो इससे आपकी एंट्रियाँ भी कम बनेगी और समय भी कम लगेगा और आप अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसी सवाल को मैं हल करके आपको बताऊंगा। जैसे ये पहला सवाल है, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें छांटनी होंगी। जैसे ये टाइटल है बाई का मतलब द्वारा, जो इसके प्रताप कुमार द्वारा ये किताब लिखी गई है। और एडिटेड बाई यानी ये एडिटर है कौन, SM जानी। और ये रिवाइज्ड एडिशन है। और इसमें आपका ये आपको पता हो गया कि ये टाइटल है, ये लेखक है, ये एडिटर है। और उसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिएगा, जो CCC में जो क्लासिफाई कैटलॉग पद्धति में एक कॉल नंबर चाहिएगा और एक्सेस नंबर, ये साइज और ये पेज नंबर जो है ये आपके जो ACR 2 होती है उसमें जरूरत पड़ती है, और CCC में पेज नंबर की जरूरत नहीं होती। अब जब आप अगला जो इसका मेन कार्ड बनाओगे तो सबसे पहले आप जो कैटलॉग शुरू कर रहे हैं उस जो क्रमांक नंबर और कोष्टक के अंदर उसकी पद्धति, और जब आप मेन एंट्री जो मेन कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आप मेन एंट्री लिखेंगे। और यहाँ पर जो सबसे जो अग्र अनुच्छेद होता है, जो लीडिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से लिखना है। आपको पेंसिल साथ लेकर जानी है। और आप जो घर पर भी या अपने कमरे में जो भी तैयारी करते हैं तो भी अभ्यास के दौरान भी आपको ये पेंसिल से अभ्यास करना चाहिए। ये जो आप हूबहू जैसे Q2.44 Q4 ये इसके कॉल नंबर है, वो आप कॉल नंबर यहाँ पर पेंसिल से लिखेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पर लेखक का नाम आता है, तो लेखक का नाम सरनेम और फिर बचा हुआ जो नाम है वो आता है, लेकिन इसमें सरनेम नहीं है। ये प्रताप कुमार है। ये जो सवाल आता है कई बार लड़के सरनेम की बजाय गलती करते, कुमार पहले लिखते हैं प्रताप, जो कि गलत है। तो इसमें सरनेम नहीं, तो है जैसा वैसा आएगा, सरनेम है नहीं तो सीधा आएगा प्रताप कुमार और पूर्णराम। तो ये आपके लेखक का नाम। लेखक के बाद हम टाइटल लिखते हैं, जैसा टाइटल दिया हुआ इसमें टाइटल और सब टाइटल दोनों है। जैसे रिलीजन इन इंडिया टाइटल और ये सब टाइटल है, तो कॉलन लगा के ये लिख दिया और फिर पूर्णराम। उसके बाद एडिटर है तो ED बाई लिख दिया। इसमें एक और चीज है वो आप इसमें
आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने हल करके छोड़ी है ताकि आपको बीच बीच में बता दूं। जिसमें ये रिवाइज एडिशन है या सेकंड एडिशन, तो आपको इस टाइटल के बाद आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए जैसे ईडी जैसे 2 होता है तो ईडी 2 लिखते, या इस तरीके से हम लिखते। लेकिन ये रिवाइज एडिशन है तो आप जो चीज लिख रहे हैं तो शुरुआत रेड लाइन से करेंगे लिखते लिखते। अब इधर जगह कम पड़ रही है तो आप उसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये आप रिवाइज एडिशन भी लिखेंगे, REV और ED और पूर्णविराम फिर एडिटेड बाई। तो SM जानी है तो इसमें जानी इनका सरनेम है और फिर जानी और SM लिख दिया और पूर्णविराम। और इसमें कोई चीज अन्य है नहीं, सीरीज का नाम है नहीं। तो और लास्ट में जो एक्सेस नंबर आपने यहाँ उतार दिए। उसके बाद हम चेन प्रोसीजर बनाते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया। उसके लिए आपको ये कॉल नंबर इसको टुकड़ों में बांटना। पहला जैसे Q लिख दिया, उसके बाद Q2, उसके बाद Q2.44। अब ये जो कॉल नंबर से गैप लेके जो चीज होती है वो इस चेन प्रोसीजर जो श्रृंखला प्रक्रिया होती है उसमें शामिल नहीं होती है। तो इतनी चीजें लिख दी। अब आप क्या करेंगे कि जैसे क्यू लिखा तो वैसे आप अभ्यास करते आपको वैसे पता ही है, ये तो नॉर्मल चीज पता ही है। लेकिन फिर भी आप यदि आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो कॉलन क्लासिफिकेशन में जो रिलीजन का जो चैप्टर है उस आप चैप्टर में जाएंगे। अब ये क्यू बराबर रिलीजन है और फिर Q2 है तो अब इसमें नीचे आप देखेंगे ये Q2 का मतलब हिंदुइज्म, Q2 हिंदुइज्म हो गया। और डॉट स्थान के लिए लगता है तो स्थान का आप ये इसका जो स्थान एकल है जो स्पेस आइसोलेट है वहां पर आप जाके भी देख सकते हैं। ये स्पेस आइसोलेट है तो इसमें आपको जैसे 41 चाइना के है, 44 इंडिया के है, जिसमें आपको यहाँ से यहाँ से 44 से नीचे स्टार्ट हो रहा है, 44 इंडिया के। वैसे आप अभ्यास करते तो आपको वैसे इसका पता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से खोल के बता रहा हूँ। ये 44 है इंडिया के। तो ये चीज आपने यहाँ पर लिख दी। तो पहला रिलीजन लिख दिया, रिलीजन के बाद Q2 हिंदुइज्म है और Q2.44 इंडिया, फिर ये ऊपर वाला ऊपर आपने यहाँ पर उतार दिया। ठीक। अब जब अगला जो कार्ड होगा परीक्षा में इसी तरह का ही कार्ड बना हुआ आता है। यहाँ पर ट्रेसिंग की एक लाइन और आप लिख सकते हो कि ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। यानी ट्रेसिंग होती है जो ऊपर जो मेन कार्ड जो भी होता है उसके पीछे होती है, लेकिन वो खाली रहता है। लेकिन परीक्षा में आपके इसी तरह का ही बना हुआ आता है। तो आप इसको एक ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ लिख के और यहाँ से रेड लाइन से इधर आप या रेड लाइन या काली लाइन जो भी है, यानी कि हालांकि आधे से इधर लिखा जाता है तो ये नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे। जैसे इंडिया हिंदुइज्म आपने लिख दिया, फिर ये हिंदुइज्म और उसके बाद जो रिलीजन पूर्णविराम और उसके बाद ये रिलीजन। ये तीन चीजें आप ये जो वर्गांक की यानी क्लास इंडेक्स एंटर की है ये आप लिख देंगे। उसके बाद मेन कार्ड में आप जो लेखक है, एडिटर है, सीरीज है, वो एक एक करके आप सीक्वेंस में आप बता देंगे। इसमें ये दो ही चीजें थी, प्रताप कुमार इनके लेखक है और SM जानी एडिटर, दो ही चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं की अब सहायक एंट्रियां बनाएंगे। जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री है, बुक इंडेक्स एंट्री, ये पहली, ये दूसरी, ये तीन जो वर्गांक से जो हमने ली थी जो चैन प्रोसीजर वो क्लास इंडेक्स एंट्री कहलाएगी। बाद में जैसे लेखक है, एडिटर है, सीरीज, ये बुक इंडेक्स एंट्री कहलाती है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो गई। अब यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। अब क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लगाएंगे तो अगला जो कार्ड होगा उसमें ये सारी चीज जैसी ये लिखेंगे, लेकिन वहां पर आपको कैपिटल में लिखना। अगला जो कार्ड होगा क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, यहाँ पर आगे जो भी यहाँ पर सहायक एंट्री में लिखेंगे, यहाँ पर जो भी चीज आप लिखेंगे सारी कैपिटल में रहेगी। कोष्टक में यदि अंदर है तो वो रेगुलर राइटिंग, बाकी सब कैपिटल में आएगी, इंडिया कैपिटल। और यहाँ पर आप ये लाइन लिखेंगे, ये आपकी किताबों में बताई हुई, ये आपको याद करनी है। और एज इट आपको लिखनी है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और लास्ट में आप यहाँ पर पूर्णविराम लगा देंगे। अब आपने इंडिया हिंदुइज्म ये लिखा है, इसका जो वर्गांक है आपने जो चेन प्रोसीजर दिया था वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। अब इसमें जो भी कॉल नंबर या वर्गांक है आपको पेंसिल से लिखना, कहीं भी ट्रिपल सी पद्धति में कहीं भी आप यूज, या मेन कार्ड में यूज कर या सहायक एंट्री में। ये जो Q2 है ये आप इसका जब लिखेंगे तो ये वर्गांक आएंगे, जब इसका आप जो लिखेंगे तब ये वर्गांक रहेंगे, इसका आप जब एंट्री बनाएंगे तो ये वर्गांक रहेंगे, ये रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अब ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड
हिंदुइज्म रिलीजन का करेंगे और थर्ड रिलीजन का करेंगे। इस तरीके से ये सेकंड एंट्री हो जाएगी, हिंदुइज्म और रिलीजन। उसके बाद जो 4 डॉक्यूमेंट्स वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये आपको पूरी नहीं लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर आपको लिखना है, बीच में डॉट डॉट करके रख देना है। और फिर इसका जो कॉल नंबर जो चेंज प्रोसीजर में था वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। ठीक उसी तरीके से थर्ड है रिलीजन, ये आपको लिखना है। ये सारी हम जो ट्रेसिंग है इसी से हम उठा रहे हैं, एक एक करके उठा रहे हैं। हमने इंडिया हिंदुइज्म रिलीजन ले लिया, हिंदुइज्म रिलीजन और रिलीजन 3 ले ली। अब अगली जो 2 है ये ऑथर और जो एडिटर, ये बुक इंडेक्स एंट्रियाँ होती है। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री 3 हो गई। अब जो अगला है बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर। अब इसमें ऑथर प्रताप कुमार था, तो जो लेखक है उसका नाम लिख दिया जैसा जो ट्रेसिंग में लिखा था। उसके बाद यहाँ पर टाइटल सब टाइटल लिखेंगे, टाइटल है टाइटल लिख दिया और इसमें सब टाइटल था तो वो भी जोड़ दिया। और उसके बाद ये यहाँ पर नीचे कॉल नंबर पेंसिल से, यहाँ पर कॉल नंबर कौन से जो सवाल में दे रखे हैं वो आपके हैं। अब जो सवाल में क्या है आप दोबारा आप वापस जो पेपर में आप सवाल देंगे, सवाल में क्या कॉल नंबर ये Q244 है, तो यहाँ पर वापस आप यहाँ पर लिख देंगे Q2.44 यानी 44 Q4। और उसके बाद एडिटर था SM जानी। एडिटर की जब एंट्री करते हैं तो जानी SM और कॉमा ईडी को आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। फिर आप लेखक का नाम कोलन फिर टाइटल लिखेंगे। सब टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, लेखक का नाम और सब टाइटल और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल में थे वो आपको लिखना है। अब जो ट्रेसिंग में जो चीजें थी वो लगभग हम पूरी कर चुके हैं, और तो इतनी ही चीजें थी तो ये हम पूरी कर चुके। तो इसका मतलब ये अपना जो सवाल है वो सूची पत्र सारा तैयार होगा। अब अगला जो वो सवाल हम देखेंगे। अब ये सवाल मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी किया है, लेकिन आपको देखने के लिए पास में पेपर में से आप देख सकते हैं। इसमें आप ये जो टाइटल है इंडक्टिव लॉजिक, इसमें एडिटेड बाय सीधा है बाई है नहीं, यानी कि इसके अंदर लेखक नहीं है, सीधा एडिटर ही है। मॉरिस आर कोहेन और है और अर्नोल्ड एंड कंपनी इसकी पब्लिशर्स, तो इसमें एक ही एडिटर है। ये कॉल नंबर दे रखे हैं और ये एक्सेस नंबर, बाकी पेज नंबर की हमें जरूरत है नहीं, लेकिन अपन को सीरीज की जरूरत इसमें रहती है। तो इसमें सीरीज का नाम है स्टडी इन फिलोसॉफी और इसका एडिटर है GM सैमुअल। ठीक है, तो आप जब हल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर उसका जो क्रमांक है वो लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक के अंदर इसकी जो पद्धति है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप जब सवाल शुरू करेंगे ये कार्ड से पहले मेन एंट्री, आप मुख्य एंट्री के लिए आप मेन एंट्री लिखेंगे। मेन एंट्री का मतलब मुख्य प्रविष्टि। और यहाँ पर आप जो मेन कार्ड में सबसे पहले यहाँ पर आप पेंसिल से कॉल नंबर लिखेंगे जो सवाल हम दे रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम लिखा जाता है, लेकिन लेखक नहीं है तो इसमें एडिटर, तो एडिटर का नाम लिख दिया। अब इसमें सरनेम है, आप देख सकते हैं जो ये अंग्रेजी लेखक है तो इसमें सीधा सा पता चला कि जो लास्ट है जो कोहेन है सरनेम है, तो सरनेम पहले लिख दिया कैपिटल में। सरनेम हमेशा कैपिटल ना, तो बाकी जो बचा हुआ कोष्टक के अंदर रेगुलर राइटिंग में लिख देंगे। तो कोमा एडिटर है तो एडिटर लेके अंडरलाइन करके पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद टाइटल आता है, टाइटल में लग दिया पूर्ण विराम, रेगुलर राइटिंग में आएगा। और उसके बाद सीरीज पूरी सीरीज है, एडिटर नंबर सारे कोष्टक के अंदर आते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। तो सीरीज का नाम ये आपने लिख दिया स्टडी इन फिलोसॉफी। फिर एडिटेड बाई है तो ईडी बाई लिखेंगे। तो इसमें सैमुअल इसका सरनेम है, सैमुअल पहले बाकी बचा हुआ नाम, और लास्ट में आप इसके पूर्ण विराम जरूर आप लगाएंगे। और फिर या सबसे नीचे जो एक्सेस नंबर जो सवाल हम दिए हुए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसकी जो चेन प्रोसीजर बनाएंगे उसके लिए कॉल नंबर इसको टुकड़ों में बांटेंगे। पहले R लिखा, R1 और R11। तो अब आपको पता नहीं R का क्या है, मान लो वैसे ये जनरल सी चीज है तो उसका जो चैप्टर है, चैप्टर में भी आप देख सकते हैं वो जनरल जो चीजें हैं वो आप जो इसका जो पेज नंबर 2.4 है वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये जो पेज नंबर आपके 2.4 है वहां पर भी ये सारी चीजें हैं। तो R आपको ये फिलोसॉफी का हो गया। फिर इसी के आगे जाना तो इसका जो मूल चैप्टर है उसमें आप जाएंगे।
आप इसके मूल चैप्टर जाएंगे तो R1 लॉजिक है, और फिर एक और चीज R11 है, वो भी आपको देखना है। तो R11 किसका है? इंडक्टिव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। R का मतलब है फिलोसॉफी, R1 में लॉजिक, और फिर ऊपर फिलोसॉफी उतार दिया। फिर जो 11 है इंडक्टिव लॉजिक और फिलोसॉफी, ये हमने यहाँ से जो बुक में से आप ढूंढ के ये आपको लिखना है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो ट्रेसिंग होगी, जो जिसे हिंदी में संकेत कहते हैं, उसमें यहाँ से नीचे से ऊपर की, इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, इस तरीके से आप जो लिखेंगे अगले कार्ड में। तो यहाँ हालांकि ये जो ट्रेसिंग होती है वास्तविकता में जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, जो मेन कार्ड जैसे हमने ये बनाया है इसी के जस्ट पीछे होता है, इसी के जस्ट पीछे ट्रेसिंग की जाती है। लेकिन एग्जाम हॉल में इस तरीके से, तो आप यहाँ पर ट्रेसिंग और ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड लिख के, और ये चीज आप यहाँ से लिख देंगे, ये सेम नीचे से ऊपर की ओर 1 2 3, ये पहले नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद जो लेखक एडिटर वगैरह, इसमें लेखक था नहीं, एडिटर जैसा था वैसा। अब यहाँ पर जो हम रेगुलर राइटिंग में सारी एंट्रियां करते हैं, ट्रेसिंग में मेन कार्ड की बात अलग है और सहायक एंट्रियों की बात अलग है। तो उसका नाम, कॉमा, एडिटर, पूर्णविराम, और फिर सीरीज का नाम, फिर सीरीज के एडिटर का नाम सैमुअल, और फिर एडिटर। अब यहाँ पर कोष्टक में सीरीज नहीं रहेगी, जनरली रहेगी। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इन्हीं की हम जो सहायक एंट्री पढ़ेंगे, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर ये बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर एडिटर, और फिर ये सीरीज, और ये सीरीज एडिटर। अब ये आपने पहली एंट्री ये बना ली, ये क्लास इंडेक्स एंट्री आपने यहाँ से लिख ली, और फिर आप वही सेम लाइन लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, फिर R11 ये इसका जो कॉल नंबर वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री 2 है, वो लिखेंगे, और फिर ये शुरुआत के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, जैसा हम हर बार करते हैं, और फिर इसका जो कॉल नंबर चेंज प्रोसीजर वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड जो फिलोसॉफी वो लिखेंगे, और फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट फिर क्लास नंबर, इस तरीके से, और फिर इसके जो कॉल नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। फिर बुक इंडेक्स एंट्री में इसमें एडिटर है नहीं, ऑथर मतलब सॉरी ऑथर है नहीं, एडिटर है, तो एडिटर की करेंगे। एडिटर का नाम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेसिंग से उठा के। अब ये जो बाहर जो चीज है वो कैपिटल में रहेगी, और जो कोष्टक के अंदर वो रेगुलर राइटिंग रहेगी, कॉमा, एडिटर, अंडरलाइन, और फिर पूर्णविराम। और उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, वैसे नॉर्मली एडिटर की एंट्री के लिए लेखक, ऑथर, फिर कॉलन, और फिर टाइटल आता है, लेकिन इसमें ऑथर नहीं है तो सीधा हम टाइटल लिख देंगे, और फिर ये जो कॉल नंबर है जैसे सवाल हम दिए वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो ये सारी जो एंट्री हैं आप हम ट्रेसिंग से ही उठा रहे हैं। ये सीरीज है, सैमुअल को इसका सीरीज का एडिटर है, उसकी हम कर रहे हैं। जैसी चीजें जो ट्रेसिंग में है वही वही एक एक करके हम उठा रहे हैं। जब सीरीज की एंट्री करेंगे तो अब ये सेम प्रक्रिया है। एडिटर की एंट्री वैसे होगी, एडिटर का नाम और टाइटल, और फिर जब सीरीज की हम एंट्री जब हम करेंगे तब या सीरीज का नाम और उसका एडिटर का नाम, फिर उसका टाइटल। यदि लेखक होता तो यहाँ कॉलन लगा के टाइटल लिखते, लेकिन ये एडिटर है तो सीधा पूर्ण विराम लगा के ये टाइटल लिख देंगे, और फिर ये कॉल नंबर जैसे सवाल में दिए हुए हैं। अब सीरीज का जब एडिटर हम लिखेंगे अगली में, तो एडिटर का नाम जो सीरीज का एडिटर जैसा आपने ट्रेसिंग में दिया है वैसा, और उसके बाद सी लिख के अंडरलाइन करना है, और फिर यहाँ पर सीरीज का नाम लिखना है जो आपके सवाल में दिया हुआ है। यानी कि ये जो सैमुअल जे है ये स्टडी इन फिलोसॉफी सीरीज के एडिटर है। इस तरीके से ये सवाल हो गया। अगला जो सवाल है ये कई बार आता है। अब जैसे ये पब्लिक हेल्थ इन बिहार है, कई बार जैसे हेल्थ कंसर्न्स इन राजस्थान आता है, तो यही सवाल घूम फिर के आता है, कई बार आता रहता है। तो वो सवाल ज्यादा रिपीट हो जाता है, इसलिए तो उसका टाइटल में ये बिहार कर देंगे। कल हो सकता है अगले एग्जाम में कोई यूपी कर दे या अदर स्टेट कर दे या अदर नेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल का जो फॉर्मेट है वो सेम का सेम रहता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब ऐसे सवालों में क्या होता है, हमको लेखक ढूंढने के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें जनरल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है यानी कि बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वही इसका लेखक है। तो ये सील ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो इसके लिए लिखने के लिए क्या, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, वो क्या हो जाता है कोष्टक में रहता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
तो ये सबसे पहले जो स्थान है उसका नाम आएगा स्पेस, इसका जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेस आएगा, स्पेस के बाद डिपार्टमेंट, और उसके बाद कोष्टक के अंदर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ है, मिनिस्ट्री ऑफ फिर डैश, इस तरीके से, या दूसरा जो भी हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ, डी कैपिटल आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिर डैश, इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट दोनों साथ में रहते हैं और उसके बाद पूर्ण लगता है, यही नॉर्मल है, बाकी कुछ नहीं। इसमें आप जैसे देखिए जो स्पेस है वो बिहार है और डिपार्टमेंट कौन सा है, हेल्थ है, और कोष्टक में मिनिस्ट्री ऑफ, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये कॉल नंबर है और ये सीरीज दी हुई है और सीरीज का एडिटर भी है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो कॉल नंबर से वो आपने यहाँ पर ये सेम टू सेम पेंसिल से लिख दिए, और उससे जब सवाल शुरू करेंगे सवाल नंबर और उसकी पद्धति जरूर आप लिखेंगे। यहाँ पर मुख्य प्रविष्टि बना रहे यानी मेन एंट्री बना रहे वो भी लिखेंगे। तो आपने कॉल नंबर लिख दिया, तो उसके बाद नीचे आप लेखक का जब नाम आप नाम लिखेंगे, तो पहले स्पेस, उसके बाद जो कौन सा डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो वो आएगा, फिर कोष्टक के अंदर यदि डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ, और मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ। उसके बाद टाइटल आएगा, टाइटल इसमें वैसे दिया हुआ है पब्लिक हेल्थ एंड बिहार। और उसके बाद ये सीरीज है, सीरीज सारी कोष्टक के अंदर आएगी, सीरीज का नाम, फिर उसके नंबर, और ईडी बाई एडिटेड बाई है तो उसका नाम, और वो पूरा कोष्टक के अंदर, और लास्ट में पूर्णविराम आएगा। और यहाँ पर वो जो एक्सेशन नंबर है वो आएंगे। उसके बाद हम जो श्रृंखला प्रक्रिया बनाते यानी चैन प्रोसीजर बनाते हैं, तो उसके लिए आप इसको, ये कॉल नंबर है, इसको आप टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहले एल लिखा, फिर एल कोलन 5, फिर एल कोलन 5.44373। अब इसके लिए आप सबसे पहले तो जो पेज नंबर 2.5 है उसमें आप जाएंगे, एल का आपको मिल जाएगा मेडिकल, फिर मेडिकल का जो मुख्य पार्ट है जो मेडिसिन का, उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको एनर्जी पार्ट में 5 देखना है। अब यहाँ से आपका एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, तो ये 1 है, ये 2 है, और थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपको ये 5 का मतलब है फंक्शनल डिसऑर्डर, ये 5 का मिल गया। अब आपको 4473 चाहिए, वैसे बीआर दिया हुआ, वैसे जनरली पता चल जाता है, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो उसमें जो स्पेस आइसोलेट में आप जाके भी देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा आगे जाएंगे, पेज पलटेंगे तो आपको अब ये 4473 किसका है, बीआर का है। तो वो आप यहाँ पर सारा पहला मेडिसिन, L5 फंक्शनल डिसऑर्डर मेडिसिन, फिर बीआर फंक्शनल डिसऑर्डर और मेडिसिन ऊपर उतार देंगे। अब इन्हीं के आप जो ट्रेसिंग बनाएंगे उसमें आप सेट कर देंगे इनको। पहले ट्रेसिंग लिखेंगे, नीचे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड लिखेंगे, और फिर वो नीचे से ऊपर की बीआर फंक्शनल डिसऑर्डर पूर्णविराम, फंक्शनल डिसऑर्डर मेडिसिन पूर्णविराम मेडिसिन। उसके बाद लेखक आपने जो मेन कार्ड में लिखा ही था बिहार हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ पूर्णविराम, और वहाँ सीरीज का नाम और जो सीरीज के नंबर है वो। अब क्लास इंडेक्स एंट्री, अब इन तीनों की अलग अलग बनाएंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जो लेखक वगैरह है, ये सीरीज है, ये बुक इंडेक्स एंट्री में ये ऑथर है, ये जब आप सीरीज बनाएंगे तो इसको आप सीधा लिखेंगे। ये जो ट्रेसिंग होती है इसमें ये चीजें ईडी बाई इतना ही आएगा, ये सीरीज के नंबर ये इसमें नहीं आते हैं। कुछ चीजें मैं आपको इस तरीके से ही बताता हूँ ताकि मैं आपको उस समय बता सकूँ, हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो लेकिन ये जो चीज है, जो मेन कार्ड बनाएंगे तो उसमें ये चीज कोष्टक में रहेगी, और जो ट्रेसिंग में जब आप बनाएंगे तो ये चीज कोष्टक में नहीं रहेगी, जनरली वैसे ही आएगी।
ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज। ये जो सीरीज का एडिटर होता है उसको क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री जब फर्स्ट बनाएंगे तो ऊपर से आपने देख लिया है BR फंक्शनल डिसऑर्डर, ये आप कैपिटल में लिखेंगे पूर्णविराम। फिर इसके लिए फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग, ये आप सारा ये लाइन याद करके जाएंगे, कंठस्थ करके जाएंगे और लिख देंगे। और इसके जो कॉल नंबर आपने जो चेंज प्रोसीजर में दिए थे वो पेंसिल से आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये सेकंड है ये L:5 जो ट्रेसिंग में आपने लिखी है फंक्शनल डिसऑर्डर मेडिसिन, और ये लाइन जो पूरी आप नहीं लिखेंगे, शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। फिर इसके जो कॉल नंबर आपने जो चेन प्रोसीजर में लिखे थे वो पेंसिल से आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से थर्ड आ जाएगी। फिर ये ऑथर की एंट्री आएगी, तब बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर। फिर जो आपने चेन प्रोसीजर में आपने जो ट्रेसिंग में जो ऑथर का नाम रखा है वही सेम, और फिर इसका यह टाइटल, और फिर यहाँ पर कॉल नंबर वही जो सवाल में दिए हुए। आप सवाल में दोबारा देखें, सवाल में N91 है तो आपको यहाँ पर 91 इसमें जो ऑथर की एंट्री उसमें आपको जोड़ना होगा। इसमें थोड़ा सा स्पेस है। अब जब सीरीज की एंट्री आएगी ठीक उसी तरीके से सीरीज का नाम और नीचे लेखक का नाम, या सीरीज का नाम आ गया और सीरीज के नंबर यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, चाहे यहाँ कितने भी जगह हो, लेकिन जस्ट इसकी यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर ऑथर का नाम मेन एंट्री से आप निकालेंगे जो आपने उसमें शुरुआत में बना दी, उसके बाद कॉलन लगा के इसका टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद जो कॉल नंबर है जो जैसे सवाल में दिए है वैसे आपको यहाँ पर कॉल नंबर लिखने हैं। अब जब सीरीज का आप एडिटर बनाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एडिटर ऑफ सीरीज, उसका नाम पूर्णविराम और सी, और यहाँ पर सीरीज का नाम जो सवाल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अगला जो सवाल ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का है, इंडिया एजुकेशन प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनेस्को और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट यूनेस्को। ये तो ये गवर्नमेंट के जो भी हो पब्लिकेशंस होते हैं या, तो उनके लिए सबसे पहले स्थान का नाम या जो मुख्य जो शासन होता है वो है। तो इसमें जो मुख्य है, जैसे पिछले में बिहार था, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार था, तो इसमें ये स्थान जैसे पेरिस है, लेकिन जो मुख्य जो है वो ये संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड स्टेट है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन, फिर एजुकेशन जो मेन जो थीम है एजुकेशन के ऊपर, और कोष्टक के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इस तरीके से ये आएगा, जैसे यूनेस्को एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ, यानी कि इसका जो लेखक है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनेस्को इसका लेखक है, ये इस तरीके से हम बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ टाइटल, और यहाँ पर आप कॉल नंबर पेंसिल से लिखेंगे। जो जब सवाल आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये नंबर और पद्धति का नाम और मुख्य एंट्री इस तरीके से लिखेंगे। और बाकी इसमें कोई एडिटर वगैरह है नहीं, यदि एडिटर होता तो हम लिखते, लेकिन अगर नहीं है तो झंझट खत्म, हमारी एंट्री कम बनानी पड़ेगी। और ये उसके बाद ये जो एक्सेस नंबर आप लिखेंगे। अब चयन प्रोसीजर आप जब बनाएंगे तो वर्गांक बिल्कुल छोटा है, T और T20 फॉर टी का मतलब एजुकेशन है और फॉर इंडिया के है, तो ये दो ही आपकी बन गई। तो ट्रेसिंग में आप बना दिया इंडिया एजुकेशन और एजुकेशन, और फिर लेखक का नाम, और कोई चीज इसमें है नहीं। और ट्रेसिंग में आप ये ध्यान रखें आपको यहाँ पर कॉल नंबर वगैरह कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट ये लिखेंगे कैपिटल में, और वही फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये चीज लिखेंगे। और फिर इंडिया एजुकेशन के जो कॉल नंबर आपने चेंज प्रोसीजर में लिए वो आप यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से सेकंड एंट्री एजुकेशन, इसमें पूरे लिखने नहीं है, शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर और पूर्णविराम। पर इसके जो ये यहाँ पे जो भी चीज आप लिखेंगे उसके कॉल नंबर पेंसिल से। बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये सारी चीजें हम यहाँ जो चीज हैं वो हम आगे लिखेंगे। ये यूनेस्को एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका ऑथर है, और यहाँ पर टाइटल, और फिर यहाँ पर कॉल नंबर। यहाँ पर जो कॉल नंबर जो बुक इंडेक्स एंट्री में वही कॉल नंबर आएंगे जो सवाल में दिए हुए हैं। अब अगला जो सवाल है ये प्रोसीडिंग ऑफ ब्रिटिश डॉक्टर्स का है ये नॉटिंघम में ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है, तारीख भी दी हुई है, सन भी दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा ठीक जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, तो इसमें सबसे पहले आप
जो मेन थीम है वो रखेंगे, फिर कोष्टक में ये क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ है ये कोष्टक में, बाद में स्थान और सन, इस तरीके से ये फॉर्मेट इसका रहता है। सवाल शुरू करने से पहले उसकी क्रमांक और पद्धति या मेन एंट्री, और उसके बाद शुरुआत में सवाल जैसे शुरू होगा तो पेंसिल से कॉल नंबर लिख देंगे। अब जैसे ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिटिश डॉक्टर नॉटिंघम 1981 है, तो कोष्टक के अंदर ये ब्रिटिश डॉक्टर्स आएगा, उसके बाद स्थान आएगा और लास्ट में सन आता है। उसमें उसके बाद जो बची हुई चीजें वो आप शुरुआत में लिख देंगे और कैपिटल अक्षर में। और पूर्णराम ये इसका लेखक हो, यानी कि ये डॉक्टर्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वही इसका इनका लेखक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर टाइटल इसका प्रोसीडिंग है तो प्रोसीडिंग ही रहेगा, और उसके बाद इसमें एडिटर है तो एडिटर का नाम आप इसमें सवाल देख लें। ये वाल्टर लेरमैन और जिंदर कुलिच ये दो एडिटर है, तो ईडी बाई एडिटर का नाम लिखते तो यहाँ पर ईडी बाई लिखेंगे, पूरा आप नहीं लिखेंगे, वाल्टर लेरमैन एंड जिनेंदर कुलिच। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो एक्सेस नंबर है वो आपने यहाँ पर उतार दिए। अब चेन प्रोसीजर बनाएंगे तो इसको आप टुकड़ों में बांटेंगे, जो पहले एल, फिर एलपी, एलपी 56 और एलपी 98 जो 1981। एल मेडिसिन है, और ये आप 2.4 से भी देख लेंगे। जब इसका जो मेडिकल का पार्ट आगे कोई है नहीं, एलपी है तो ये स्मॉल है, तो इसका मतलब वो कॉमन आइसोलेट है, तो कॉमन आइसोलेट वाला जो पोर्शन है उसमें आप जाएंगे 2.5 पे जाएंगे। अब यहाँ से आप जो मेडिकल का आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये पी का मतलब कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, और 56 ये आपके स्थान एकल से ब्रिटेन की है, और ये 81 का मतलब उसका जो पूरा जैसे ब्रिटिश डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस और नॉटिंघम 1981 ये लगभग आपको टाइटल ही उठाना है, मतलब वो लेखक का ही नाम उठाना है, वो आ जाएगा। और फिर इसी को आप जो ट्रेसिंग बनाएंगे उसमें एज इट आप यहाँ पर लिख देंगे ब्रिटिश डॉक्टर्स नॉटिंघम। और यहाँ हम जो चीज लिखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, अगर लिखते लिखते अगर जगह कम पड़ जाती है तो निचली वाली लाइन में यहाँ से लिखना है और पूर्ण विराम। ये फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब लेखक का नाम है, लेखक कौन, जो आप मेन एंट्री से उठा लेंगे जो आपने बनाया। उसके बाद एडिटर है, दो एडिटर है, तो पहले जैसा मेन एंट्री में था वैसे लिख दिया। दोबारा क्या करेंगे, जैसे सूचीकरण में क्या होगा, सभी सूचना हमें देनी होती है, तो या दो लेखक हो या दो एडिटर हो, तो पहले का नाम दूसरे एंड दूसरे का नाम फिर एडिटर। जब दोबारा हम लिखेंगे तो दूसरे का नाम एंड फिर पहले का नाम एडिटर। ये ऐसा इसलिए कि क्योंकि दोनों को हम महत्व देते हैं, कोई वाल्टर लेरमैन को जानता होगा, कोई जिनेंद्र कुलिच को ना जानता होगा, तो उसी कारण हम इसको दोनों को हम बराबर वरीयता इसमें देंगे। अब इन्हीं की हम जो सहायक एंट्रियां बनाएंगे, ये ऊपर वाली जो क्लास इंडेक्स एंट्रियां हैं और नीचे वाली ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो क्लास इंडेक्स एंट्री में सबसे पहले लेखक का नाम लिख दिया, सॉरी जो सबसे पहले जो ये अब ट्रेसिंग में आप देखेंगे ये चीज लिखेंगे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ये फोर्थ में, उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में फॉर डॉक्यूमेंट्स ये सारी आप जो लाइन है आपको अभ्यास करते सारी चीज ये कंठस्थ हो जाएगी, वो लाइन लिखेंगे। और उसके बाद इसकी जो कॉल नंबर आपने चयन प्रोसीजर में जो दिए थे, मैं आपको यहाँ से ऊपर एक बार ले जाके बता रहा हूँ, ये कॉल नंबर ये इस क्लास एंट्री फर्स्ट बनाएंगे तो ये कॉल नंबर, सेकंड बनाएंगे तब ये कॉल नंबर, थर्ड बनाएंगे तब ये, और लास्ट वाली बनाएंगे तब ये कॉल नंबर रहेंगे। फर्स्ट आपने बना दिए, कॉल नंबर लिख दिए, सेकंड में कुछ नहीं, सेकंड का ऊपर नाम। अब यहाँ पर जो भी नाम है वो चयन प्रोसीजर वो पेंसिल से लिखेंगे, और ट्रेसिंग में आपने रेगुलर में लिखा है, और यहाँ पर आप इसको कैपिटल लिखेंगे, और ये कॉल नंबर वो हमेशा आपको पेंसिल से लिखना है। बाकी जो लाइन है जो फॉर डॉक्यूमेंट्स ये पूरी नहीं लिखनी, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट 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 फिर लास्ट के 2 अक्षर और लास्ट में पूर्ण विराम। ये कॉल नंबर आपको सारे वो पेंसिल से लिखने और बाकी सारी जो पेन से लिखनी है। और क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड है तो थर्ड लिखेंगे, और ये लाइन और फिर इसके जो कॉल नंबर वो आप पेंसिल से लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से ये चारों हो जाएगी। और बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर की करेंगे तो ऑथर का नाम,
जो आपने मेन कार्ड और ट्रेसिंग में दिया है, और फिर इसका टाइटल इसका प्रोसीडिंग है, और उसके बाद कॉल नंबर जो सवाल हम दिए है वो। उसके बाद एडिटर फर्स्ट, पहली बार हम लेयरमैन एंड जिनेंद्र कुलिच कॉमा एडिटर, फिर लेखक का नाम पूर्णविराम कोलन और प्रोसीडिंग, और ये कॉल नंबर। अब इसकी सेकंड बनाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, बाकी ये डिटेल सेम रहेगी। और इसमें जिनेंद्र कुलिच फर्स्ट आ गया और वो वाल्टर लेयरमैन सेकंड, बाकी डिटेल सेम। अगला जो ये सवाल कई बार आया हर परीक्षा में, इतनी बार आप देख सकते हैं 14, 16, 18, 19 में, दिसंबर में भी, और ये आपकी डीएलएस 03 के 192 पेज नंबर पे ये सवाल दिया हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एडिटर मैक्स स्वान है, और इनमें क्या है कि लेखक होता नहीं है और ये संपादक ही होता है। तो जब आप सवाल करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब इस तरह का सवाल आता है तो सवाल का नंबर, पद्धति, मेन एंट्री, यहाँ पर आप जो भी कॉल नंबर वो लिखेंगे। अब डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया की जो भी नाम होता है उसमें पहले 2 नाम होंगे वो कैपिटल रहेंगे, और उसके बाद जो है रेगुलर राइटिंग में, उसके बाद डिक्शनरी ऑफ या इस तरीके से जो भी चीज बचती है वो कोष्टक के अंदर इसी रूप में आएगी। यानी कि ये इसका संपादक है पूर्णविराम। उसके बाद एडिशन 5th है तो 5th एडिशन, फिर ईडी बाई मैक्स स्वान, और यहाँ पर एक्सेस नंबर। फिर ये चेन प्रोसीजर आप बनाएंगे, इसमें 2 ये ए और ए के। तो ए के लिए आप यहाँ पर पेज नंबर 2.5 पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ए का मतलब नेचुरल साइंस, ओके आपके कॉमन आइसोलेट है। जो अगले जो 2.5 पे इसमें आप देख सकेंगे जो एनसाइक्लोपीडिया है, साइक्लोपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया दोनों ही एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे जो ट्रेसिंग बनाएंगे तो ट्रेसिंग में ये फर्स्ट और ये सेकंड यहाँ पर लिख देंगे रेगुलर राइटिंग में, और उसके बाद जो एडिटर है वो लिखेंगे, और उसके बाद इसका जो संपादक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही है वो लिखेंगे आप। अब इन्हीं की जो चारों बाकी वाली जो एंट्री अब आप धीरे धीरे बनाएंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड जो है ये एडिटर की, और फिर एडिटर में आपको जो उसका जो टाइटल या संपादक वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट एंट्री जो पब्लिशर का है या हिंदी में इसको संपादक कहते हैं वो एंट्री, और इसका नाम जो आपने मेन कार्ड में दिया, और बाकी जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो आपको यहाँ पर लिखने। इसी तरीके से ये सवाल हल आपको परीक्षा में इसी तरीके से ये करना है। काफी सारी चीजें हैं ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको पूरा अभ्यास करना है हर प्रकार की एंट्री का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।